हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आलोक पांडे। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिससे हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। प्रूविंग अ इर्रेशनल नंबर। कैसे हम एक इर्रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं, इसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो पहले हम किसी बात को एज्यूम कर लेते हैं जो हमें प्रूफ करनी होती है उसके अपोजिट, यानी जो भी हमें प्रूफ करना है उसके अपोजिट हम एक अजम्पशन मान लेंगे और फिर धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे और अपनी ही बात को गलत प्रूफ करेंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने माना था वो रॉन्ग था। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे और फिर इसी बात को गलत प्रूफ करेंगे। तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर एक रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये P और Q हमारे ऐसे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर हो, जैसे 10/15। अगर हम इसका फैक्टर करें तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो आप देख सकते हैं कि 10 और 15 में कॉमन फैक्टर है 5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो 10/15 भी एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या है कि हमें ऐसे रेशनल नंबर को नहीं मानना है जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जिनमें एक से ज्यादा, भाई इनमें क्या है कि एक तो इसमें भी एक और दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन इसमें क्या है कि 5 भी कॉमन फैक्टर है, तो यहां 2 कॉमन फैक्टर हो गए। तो हमें ऐसे रेशनल नंबर को नहीं मानना है जिसमें 2 कॉमन फैक्टर हो। तो हम क्या करेंगे, √5 को ये मानेंगे कि ये A/B है, जहां A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है और वो भी होता है 1। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हम कहेंगे कि A और B में केवल एक ही गुणनखंड कॉमन है और वो भी 1 है। तो अब हम कह सकते हैं कि A और B ये सिंप्लीफाई रूप में है, यानी इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। यहां से अगर हम B को इधर लाएं तो ये √5 × B बराबर A। अब क्या करें, स्क्वायर कर दे दोनों साइड्स का, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां से हमें क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर 5, B का स्क्वायर B² बराबर A का स्क्वायर A² हो जाएगा। 5 को अगर हम नीचे लाएंगे ये हो जाएगा हमारा B² बराबर A²/5। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो A² है उसमें 5 का भाग चला जा रहा है, यानी 5 A² को डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं यहां A² 5 से विभाज्य है। तो अगर A² 5 से विभाज्य है
तो एक थ्योरम होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है उसका स्क्वायर न भी करें तो नंबर भी क्या होता है, सेम नंबर से डिवाइड होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी हमारा 5 से विभाज्य होना चाहिए, यानी ए भी हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। ये एक थ्योरम है। इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 जो होता है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। कोसेंट कितना आता है 20। तो अगर हम बात करें तो नंबर का स्क्वायर जो कि था 100 वो क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम उस नंबर को लें जो कि था 10 उसको 5 से डिवाइड करें तब भी तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम हर एक केस में देख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर अगर 5 है, इसका स्क्वायर 25, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम उस नंबर को ले ले 5 तो वो भी 5 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी एक थ्योरम है कि अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होना चाहिए 5 से विभाज्य डिवाइड होना चाहिए। अब अगर ए जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड होने पे कुछ ना कुछ कोसेंट आना चाहिए। भाई अगर डिवाइड हो रहा है ए 5 से तो कुछ ना कुछ कोसेंट भागफल तो आएगा ही। तो मान लेते हैं भागफल आ रहा है सी। अब क्या करें हम, 5 को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा a बराबर 5c। इसके बाद हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें। तो दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25, और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर। अभी क्या है कि हम ये वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी ए स्क्वायर का ये जो मान है 25c स्क्वायर, इसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा था 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बट हमें ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 25c स्क्वायर। अब यहां से अगर हम डिवाइड करें तो 5 5 25, तो आएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहां से अगर हम 5 को नीचे लाए तो यहां से बचेगा c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, वही कह सकते हैं जो हमने यहां पे कहा था कि अगर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है तो इसका मतलब है 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 का भाग अगर दें तो बी स्क्वायर में चला जाता है, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर अगर स्क्वायर न भी करे तो भी वो उस नंबर से डिवाइड होगा। अर्थात अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ये थ्योरम होती है, अतः बी भी क्या होगा हमारा 5 से विभाज्य होगा। ये हमारी थ्योरम है और अभी हमने एग्जांपल से इसको समझा था। तो बी 5 से विभाज्य है और ए भी 5 से विभाज्य है। अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को देखें, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कहें, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाए कि ए 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर है 5, ए और बी का एक के अतिरिक्त 5 भी गुणनखंड है। भाई इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से यही आ रहा है कि एक तो फैक्टर है ही ए और बी का,
भाई ए और बी को हमने को प्राइम माना था, तो को प्राइम नंबर्स का एक फैक्टर एक अवश्य होता है। तो अभी क्या है कि हमने ये प्रूफ किया है कि ए जो है 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है, यानी ए और बी का एक और फैक्टर आ गया कॉमन, और जो कि क्या है 5 है। अब ये जो हमने लेट किया था ये तो हमारा क्या हो गया, अजम्पशन रॉन्ग हो गया। जो हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है यानी उनका एक ही फैक्टर कॉमन होगा, वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 5 भी इनमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमने ठीक है माना था वो हमारी बात क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि परंतु यह हमारी धारणा को, हमारे अजम्पशन को गलत साबित करता है। ये जो स्टेटमेंट आया है कि ए और बी का एक और गुणनखंड कॉमन है 5, वो हमारी धारणा जो हमने माना था स्टार्टिंग में उसको गलत साबित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः √5 वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम चाहे यहाँ पे √3 लिखा हो, √2 लिखा हो, √7 लिखा हो, सेम इसी मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं। अपनी बात को पहले हम अपोजिट मानते हैं और फिर उसी को गलत साबित करते हैं। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से एक इर्रेशनल नंबर को प्रूव किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस